हेलो गाइस, दिस इज आकांक्षा कुमार, योर एजुकेटर। मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ी हुई हूँ 2018 से और मैं आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको बस जाना है अनअकैडमी पे और आकांक्षा कुमार टाइप करना है और क्या करना है, मेरे को फॉलो कर लेना है। इस तरह की मेरी प्रोफाइल आपको वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, इसको फॉलो करने का फायदा ये रहेगा कि मेरे जितने भी नए कोर्सेज आपके लिए आते हैं, चाहे वो प्लस कोर्सेज हो चाहे वो फ्री कोर्सेज हो, वो सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। उसके अलावा जितनी भी मेरी स्पेशल क्लास है वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो बेसिकली ये सेशन, जैसे मैंने आपको बोला, प्लान किया है थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा चीज़ें बताने के लिए कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। तो क्या मुझे ये बता दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं, हेलो एवरीवन, हेलो जयराम, हेलो जानवी, ठीक है, हेलो विजय, जितने लोग भी ये सेशन देख रहे हैं, कितने लोगों का सपना है एसएससी एग्जाम को क्लियर करना 2020 में? कितने लोग इस पूरी जो इमेज मेरे पीछे आ रही है इसको देख के अपने ड्रीम्स बता सकते हो कि भाई मेरा ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम है, मुझे एसएससी एग्जाम क्लियर करना है, मुझे एसएससी एग्जाम क्लियर करना है, मुझे कोई सा भी एसएससी एग्जाम क्लियर करना है। तो बेसिकली ये उन बच्चों के लिए जो एसएससी एग्जाम क्लियर करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए नहीं कि भाई माँ बाप ने बोल दिया पढ़ाई करो तो पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे देंगे। तो आप सीरियसली अगर 2020 में एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज अभी अलाइंड है, आपने देखा होगा कल एक पूरा शेड्यूल भी आ गया है कि रिजल्ट कब तक आएंगे, तो एग्जाम भी जल्दी हो जाएंगे 2019 के। तो अगर आप अभी आपने तैयारी शुरू करी है या आपका थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है कि आप अपनी एसएससी 2020 की तैयारी शुरू कर दो। अगर कल वो नोटिफिकेशन ना आया होता कि भाई इस तारीख को इस डेट को आपके एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे, तो मैं ये सेशन कभी नहीं कर रही होती, क्योंकि अभी तक तो हमें यही नहीं पता था कि एग्जाम होंगे भी या नहीं होंगे। बट जैसा कि एसएससी कमीशन की पूरी एक बेसिकली पूरा का पूरा एक सर्कुलर आया है, जिसमें ये आया है कि 2019 जो है उसके एग्जाम के रिजल्ट्स कौन सी डेट को आ जाएंगे। तो डेट को अगर रिजल्ट आ जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी तो ऑब्वियसली स्ट्रीमलाइन हो गई। तो भाई एसएससी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी स्टेनो का एग्जाम क्लियर कराने में और बाकी एग्जाम भी। दानिश मेरा नाम है, आकांक्षा कुमार, ठीक है, और मैं इस चैनल पे एसएससी जो पूरा प्रोडक्ट है उसको पूरा देखती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आपका सपना है इनमें से कोई भी एग्जाम क्रैक करने का, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई, कोई भी एग्जाम, जैसे फेज 8 भी एक एग्जाम है, तो पर उसमें थोड़ा सा कोई पोस्ट है जिनमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आने वाली है। और अगर आपका सपना है एसएससी एग्जाम को क्लियर करना, तो भाई ये बिल्कुल सही टाइम है चीज़ों को स्टार्ट करने का। अभी जैसे इससे पहले मैंने एक वोकैब का सेशन लिया है, रैपिड फायर वोकैबलरी क्विज कराया है, जो कि एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी एग्जाम के लिए मैं लगातार मेहनत करती आ रही हूँ काफ़ी सालों से, और मेरा एक्सपीरियंस जो है करीब 10 साल का है, जिसमें मैंने अलग अलग एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जैसे मैंने कैट के लिए भी पढ़ाया बच्चों को, यूपीएससी के लिए भी पढ़ाया है, एसएससी को मुझे एसएससी कम से कम मेरे को हो गए 7-8 साल पढ़ाते हुए, और बैंकिंग के लिए भी मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो मैं खुद भी एग्जाम देती हूँ, ऑल्दो मेरी एज नहीं है एसएससी के लिए, बट मैं खुद भी एग्जाम देती हूँ, जिससे कि बच्चों को, मेरे को ये पता चलता है किस तरह का पैटर्न आ रहा है। अगर आप पिछले 2-3 साल में देखो तो पैटर्न जो है ना बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, पैटर्न बहुत ज़्यादा जो है बदलता जा रहा है। तो एग्जाम देखो, हेमंत यादव जो डेट्स होती है ना उसी पे एग्जाम होने चाहिए अगले साल, क्योंकि इस साल के एग्जाम्स की थोड़ी क्लैरिटी हो गई है। तो पहले जो हम फोकस कर रहे हैं 2019 पे फोकस कर रहे हैं, और कल एक सेशन होने वाला है जिसमें हम सारी चीज़ें 2020 को लेके बताएंगे, तो उसमें सारी डेट्स वगैरह आपको बता देंगे। तो डोंट वरी, सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। शिवम सागर, अगर आपको प्रॉब्लम होती है क्लॉज टेस्ट करने में, तो मैं आपको उसके लिए भी एक तरीका बताऊंगी, बस 2 मिनट मुझे दो, मैं आगे जब चलूंगी तो उसके लिए भी मैं एक तरीका बता दूंगी आपको। चलिए, तो भाई अगर आपका सपना है ये सारे एग्जाम क्लियर करने का, अगर आप 2020 को टारगेट कर रहे हो या 19 को टारगेट कर रहे हो, अगर आपने सोचा है, आपने ड्रीम किया है, जैसे मैंने सोचा है कि भाई मेरा एसएससी का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तो मैं अगर ड्रीम कर रही हूँ, अगर हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी चीज़ के सपने देखते हैं, तो हम सपना तभी देखते हैं जब हम उसको कर सकते हैं। हम अपनी कैपेबिलिटी से बड़ा सपना नहीं देखते कभी भी, ठीक है। और स्पेशली अगर हम जॉब की बात करें तो हम हमेशा उस जॉब के लिए सपना देखते हैं जिसकी हमारी कैपेबिलिटी होती है।
तो अगर आपकी कैपेबिलिटी है उस चीज़ को करने की, तो बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और जॉब हासिल हो जाएगी। तो देखिएगा, अगर आप सपना देख रहे हो तो आप उसको पूरा भी कर सकते हो। इसके चांसेस मोर देन 95% होते हैं। ये बोला जाता है, ये साइंटिफिक स्टडी है। अगर कोई बच्चा अपने जॉब से या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ों को टारगेट करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है 95% अबव के उस चीज़ को हासिल कर ले, क्योंकि आप सोच समझ के अपने टारगेट को डिसाइड करते हो। अब ऐसे कहने लोगों मुझे मर्सिडीज लेनी है या मुझे BMW लेनी है, तो वो अलग चीज़ होती है। बट जॉब इज समथिंग जो आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड करती है। तो उसके लिए आदमी बहुत सोच समझ के सपना लेता है। ठीक है, तो सपना पूरा कैसे करना है तो देखिएगा भाई। अनिकेत, आप 12th पास आउट हो तो आपके लिए MTS का एग्जाम है। आप MTS का एग्जाम दे सकते हो, उसमें बहुत ही बढ़िया पोस्ट है और काफ़ी बच्चे वो एग्जाम भी देते हैं। तो बस आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है भाई। सपना देख रहे हो तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सपना होना क्या चाहिए, मेरा गोल क्या होना चाहिए। आपको अपना गोल याद रखना है भाई। गोल की बात करनी है कि मेरा गोल ये होना चाहिए। ठीक है, आप उसको करना चाहते हो, ये आपके मन में विश्वास होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज आप सोच रहे हो SSC करनी है, कल आप सोचने लग गए बैंक्स करना है। उस पर बिलीव करो, बोलो हम कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। ठीक है, ऐसा नहीं है मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, हाय मैं इंग्लिश कैसे करूंगा, मुझे तो मैथ्स नहीं आता, मैं कैसे करूंगा। तो हम ये कह सकते हैं यस वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। अगर आपको अपने अंदर ये विश्वास रहेगा तो आप सारी चीजें कर सकते हो। उसको लिख लो, दीवार पे लगा लो SSC एग्जाम, जो आपको दिखाई दे कि हाँ SSC। हर दिन जब भी आप उस दीवार के सामने खड़े हो तो आपको अपने सपने अपने सामने दिखाई दे। स्प्लिट इट अप। आप इसको क्या करो, जो भी आपकी तैयारी है, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, उसको स्प्लिट कर दो। मतलब अपना टाइम टेबल पूरा बना लो। अगर शेड्यूल से काम नहीं करोगे, अगर बिना शेड्यूल के काम करोगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ऐसे नहीं करना इंग्लिश ही पढ़ते जा रहे हो, वो कैब नहीं आती तो वो कैब ही पढ़ते जा रहे हो, मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स ही पढ़ते जा रहे हो, है ना। तो भाई ये सारी चीज़ें भाई। सुमित, मेरा ऑलरेडी वो बैंकिंग का बैच अनअकैडमी प्लस पे चल रहा है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो आपने टाइम टेबल बनाया, आपने क्या करा, आपने पढ़ाई करी, सब कुछ करा, फिर आपको रिव्यू भी करना होता है। अगर आप रिव्यू नहीं करोगे ना तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मॉक नहीं लगाओगे, मॉक देख के अपना स्कोर नहीं पता करोगे, तब तक नहीं पता चलेगा। कई बच्चा होता है पढ़ता रहता है, अपने आप में खुश होता रहता है कि भाई बहुत ही कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बट एग्जाम में स्कोर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, मॉक ही नहीं लगाया, एनालाइज नहीं करा, जो गलतियां कर रहा था वो एनालाइज नहीं करा। शेड्यूल करो। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कहा कि मुझे 2019 की जॉब चाहिए, फिर 19 में अरे अब तो मन नहीं कर रहा, लॉकडाउन है, घर पे बैठते हैं, मन नहीं कर रहा, देखो कोई नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ रहा। तो अगर दिमाग में ये फितूर है ना कि कोई नहीं पढ़ रहा, तो भाई हर एक सेशन में मेरे कम से कम 200 300 बच्चा पढ़ता है। समझ में आई, 200 300। और देखो कि भाई क्या होता है, इंग्लिश वैसे भी कम बच्चे पढ़ते हैं और आई एम नॉट दैट फेमस कि मेरे पास बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने आ रहा है। ठीक है, बट क्या होता है कि मेरे पास जब 300 बच्चा आ रहा है तो सोचो जो पुराने टीचर्स हैं, पॉपुलर टीचर हैं, उनके पास कितना बच्चा पढ़ने जाएगा। तो भाई एक तो अनिकेत 12th की स्ट्रीम से कुछ नहीं होता, मतलब 12th की परसेंटेज से कुछ नहीं होता। आपको केवल 60% चाहिए होते हैं, 60-50% चाहिए होते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो आपको शेड्यूल करना है, ध्यान रखिएगा, आपको शेड्यूल करना है। ऐसा नहीं है उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो कि नहीं इस साल नहीं हुआ तो अगले साल दे देंगे, अभी तो 12th में ही तो है, अभी तो ग्रेजुएशन ही तो पूरी हुई है यार। ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए क्या हो जाता है ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए या डिले करते हुए हम लोग आगे आगे पहुंचते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है SSC में, क्योंकि एज लिमिट होती है, SSC में जो है वो एज लिमिट होती है, तो उस चीज को आपको ख्याल रखना है। कोशिश करें एक ही अटेम्प्ट में आपका निकल जाए। हमें भी कोई मजा नहीं आता, टीचर्स को कोई मजा नहीं आता कि साल दर साल वो एक ही बच्चे को पढ़ाते रहे। हम ये चाहते हैं कि एक साल हमने पढ़ाया आपको और आप अपनी जॉब पे चले जाओ। हमें कोई मजा नहीं आता कि आप हमारे से जुड़े रहो, हमें कोई मजा नहीं आता कि आप हमारी भक्त बन जाओ, हमें इस चीज में कोई मजा नहीं आता। व्हाट आई फील कि आप लोग क्या करो, बस सारी चीजें करो, अपने गोल को डिफाइन कर लो और उसको क्या करना है, आपको बस उसकी तरफ बढ़ जाना है और उसको अचीव कर लेना है। तो देखो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, देखो कुछ लोग डिफेंस एग्जाम की भी बोल रहे हैं। डिफेंस एग्जाम के लिए मैं प्लस पे कोर्स लेके आऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, पर आप अगर डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप DRDO के लिए तैयारी कर रहे हो या आप FCAT के लिए तैयारी कर रहे हो, तो बेसिक तैयारी आप CHSL के जो सेशन होते हैं ना उनसे भी कर सकते हो, जो बेसिक तैयारी होती है। और जैसे आज मैंने वो कैप का सेशन लिया था इससे पहले, रैपिड फायर, वो कैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है FCAT के लिए भी, क्योंकि बेसिक वर्ड्स हैं, अगर वो नहीं आते तो आगे के वर्ड्स कर ही नहीं पाओगे। तो भाई ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ज्ञान देखो, जैसे उसने बोला ये ना, आमिर खान ने, ज्ञान तो बट रहा है,
सब जगह बट रहा है। और वो कैप तो देखो ऑलमोस्ट कॉमन होती है, तो कहीं की भी वो कैप करोगे तो आपके फायदा ही करेगा। बैंकिंग की थोड़ी लेवल हाई होता है, बट एसएससी डिफेंस वाले एग्जाम जितने भी हो गए उन सबकी वो कैब ऑलमोस्ट सेम आती है, तो सब जगह एक ही वो कैब होती है। इस बार वैकेंसी आएंगी बेटा। हेमंत, अगर आपने कल अगर एसएससी की वेबसाइट पे जाके देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि बेसिकली रिजल्ट कब आने वाला है इस साल की वैकेंसी का, ठीक है, और क्या होने वाला है बेसिकली अगले साल की वैकेंसीज का, कब तक ये लोग नोटिफिकेशन निकाल देंगे, वो सारी चीजें वहां पे दी हुई हैं। चलिए जी, एनटीपीसी बिल्कुल क्लियर होएगा इस बार, बिल्कुल होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत करोगे, एग्जाम होगा तो बिल्कुल क्लियर होंगी सारी चीजें। बस आपको क्या करना है, जुड़ना है मेरे साथ। ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, और कुछ बच्चे ये सोच के बैठे हैं, जैसे सेशन पे भी कमेंट करते रहते हैं, आप क्यों इतनी मेहनत करती हो, आप क्यों पढ़ाती हो इतना, हम तो भाई कोई नहीं पढ़ रहा है, लॉकडाउन में सब मजे कर रहे हैं, एग्जाम तो होंगे ही नहीं। तो ये दिमाग से फितूर निकाल दो, गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी है वो आएंगी आएंगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आपकी सैलरी वगैरह काटी है, बट वैकेंसी में कहीं भी कमी नहीं होगी, ऐसा गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला। ऐसा गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं बोला कि एसएससी नहीं होगा। अभी भी एक नोटिफिकेशन आया था कि भाई यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम होंगे, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे वो शेयर भी किया था। तो अगर इस बुलावे में बैठे हुए हो कि दूसरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो आप बेवकूफ हो। सबसे पहली बात, दूसरा बच्चा पूरा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ रहा है। क्या हो रहा है, अब तो घर में बैठे हैं शांति में, अब तो और अच्छा पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मम्मी ये नहीं कह रही है धनिया लेके आ, मम्मी ये नहीं कह रही है बाजार लेके जा, पापा ये नहीं कह रहे हैं कि ये करो, ठीक है। अपना घर पे बैठा है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है। अनअकैडमी ने इतनी फ्री क्लासेस शुरू कर दी है, सब कुछ हो गया है, फिर बच्चा पढ़ रहा है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आपकी गलती है, आप लोगों से पीछे रह गए हैं। तो ये लॉकडाउन जो है, ये लॉकडाउन का फायदा उठाइए। ये लॉकडाउन का जो टाइम है इसका फायदा उठाओ, पढ़ने का बिल्कुल अप्रोप्रिएट एप्ट समय है और आपको पढ़ना चाहिए। अब इसके लिए ना बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहली क्या बात करनी है आपको, सबसे पहली चीज की जरूरत है गाइडेंस। गाइडेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो अनअकैडमी पे आपको जुड़ जाना है। अनअकैडमी पे 2 तरह की क्लासेस आपको मिलेंगी। एक तो स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री होती हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री क्लासेस के लिए बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेनी है और वहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। अपने अपने फेवरेट एजुकेटर्स को फॉलो कर लीजिएगा तो उनकी फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज प्लस पे कोर्सेज होते हैं। प्लस पे कोर्सेज कैसे होते हैं, वो थोड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो भाई अगर मैं एक सपना देख रही हूँ, मेरा सपना है कि भाई मुझे एसएससी का एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए अगर मुझे थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ रहा है तो यार वर्थ है ना। कोचिंग जाते हैं आप लोग तब भी तो देखो, कोचिंग की जो फीस होती है वो जनरली 15,000 रुपये होती है, ठीक है। 15,000 रुपये में वो कहते हैं आपको मेंस भी पढ़ा देंगे, आपको प्री भी पढ़ा देंगे। अब क्या होता है, बच्चे का प्री ही नहीं निकलता, क्योंकि पढ़ाने में क्या होता है, टीचर जो होता है एक ही इंग्लिश का टीचर मिला, एक ही मैथ्स का टीचर मिला और एक ही रीजनिंग का टीचर मिला, और एक दो तीन टीचर होते हैं जीएस के और जीके के। अब क्या हुआ, कई बार तो समझ में आ गया, मान लो भाई मैं वहां पे पढ़ा रही हूँ, मेरी वोकैब अच्छी है, मेरी ग्रामर अच्छी है, बट मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना नहीं आता, तो आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ता है वहां पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। और आप क्या कर रहे हो, आपने प्री क्लियर नहीं कराना, तो आप क्या करते हो, सारे जो कोर्सेज होते हैं सबके लिए एनरोल हो जाते हो। जैसे वो एसएससी सीजीएल के लिए एनरोल करेंगे तो एसएससी सीजीएल पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, सारे एजुकेटर्स के साथ आप सारे एग्जाम की तैयारी करोगे जो भी साल भर में आते हैं, सीएचएसएल, सीजीएल और तुम्हारा सीपीओ, सारे एग्जाम की। तो मेरे पास ये फायदा होता है। और क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि भाई कोचिंग का आने जाने का खर्चा भी इसमें प्लस होता है। जैसे मान लो मेरे घर से कोचिंग 2 किलोमीटर दूर है, तो दिन के मेरे अगर 20 रुपए लग रहे हैं या 30 रुपए लग रहे हैं या 50 रुपए लग रहे हैं, तो महीने का 3-4 हजार रुपए का खर्चा ये हो गया। उसके बाद भी क्या हुआ, मुझे मन मुताबिक मेरे पढ़ाई नहीं मिली, नोट्स नहीं मिले, बुक्स नहीं मिली। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जितने एजुकेटर्स जो कि एसएससी पढ़ा रहे हैं वो आपको मिलेंगे। और एजुकेटर्स की खास बात क्या होगी, आपको मोटिवेट करेगा एजुकेटर, आपको एक एटीट्यूड देने में हेल्प करेगा कि आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए आपके एग्जाम की तरफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई घर पे बैठे मत रहो, पढ़ाई करो, भैया सब पढ़ाई कर रहे हैं। सक्सेस कैसे पानी है वो बताएंगे हम आपको, आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या आप बुरा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट होते हैं वहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद आपको सपोर्ट करेंगे कि भाई आपको किस तरीके से, मैं क्वेश्चंस के सबके आंसर देती हूँ। आपको सपोर्ट करेंगे कि भाई आप किस तरीके से ये जो सीढ़ी है अपने गोल तक जाने की, उस पे जा सकते हो। मान लो मैंने आपको एनालाइज किया, मैंने टेस्ट ले रही हूँ, 7 टेस्ट चल रहा है और मैं ये देख रही हूँ कि इस बच्चे का तो स्कोर कम आ रहा है क्योंकि लीडर बोर्ड आ जाता है, तो मैं पूछ लूंगी भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है। जैसे लाइव सेशन में भी मैं पूछती रहती हूँ कि भाई वो कैप क्यों नहीं हो रही, किस लिए नहीं हो रही, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, अगर आप वो वर्ड्स भी नहीं कर पा रहे हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और आपको आइडिया देते हैं किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे कि आपके गोल्स जो है वो गोल्स पूरे हो जाएं। अब मुझे एसएससी में कौन सा एग्जाम देना चाहिए, मुझे सीपीओ का एग्जाम देना चाहिए या मुझे सीएचएसएल का एग्जाम देना चाहिए या मुझे सीजीएल का एग्जाम देना चाहिए, इनके अलावा एफसीआई का एग्जाम देना चाहिए, आईबी का एग्जाम देना चाहिए, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। जैसे एलआईसी का एग्जाम इजी होता है, ऑल्दो बैंक का एग्जाम है, एसएससी की तैयारी से हो जाता है, तो वो सारी चीजें भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। देखो डीआरडीओ के लिए अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो जैसी क्लियर होगा वैसी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो भाई आपको क्या फायदा होगा प्लस कोर्सेज पे आने का? प्लस कोर्सेज पे आने का ये फायदा होगा, एक तो आप मुझसे 1-to-1 जुड़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मेरे साथ सारे टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे। कोर्स जो मिलेंगे हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे, तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ध्यान रखिएगा कि भाई इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं या हिंदी में पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीजें, आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, तो ये दिमाग से निकाल दो कि केवल इंग्लिश ही पढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट आपको वहां पे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो भाई इतने सारे टीचर्स होते हैं ना, अगर समझ में नहीं आता तो रैंकिंग देख के फॉलो कर लो, जिनको भी रैंकिंग देख के फॉलो कर लो या यूट्यूब सेशन देख लो फिर फॉलो कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मॉक दी जाएंगे, मॉक में आपका स्कोर आएगा जिससे आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलेगी, ठीक है। कौन से संध्या, कौन से एग्जाम के लिए बोल रही हो, कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, कितने दिनों में? तो भाई जिसको देखो, आपको क्या करना है, एक सही राह चुननी है, एक सही एजुकेटर, एक सही राह, एक सही चीज आपको चुननी है। सही राह चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। ये मैं बिल्कुल आपको 110% बोल सकती हूँ कि अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तो अपना सपना भूल जाओ, ध्यान रखना, क्योंकि अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं पढ़ा जाएगा। और सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड क्यों यूज करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हो, कैसे भी प्लान करके पढ़ सकते हो, सारे डाउट क्लियर मैं करती हूँ हमेशा, और आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, मेरा कंटेंट बहुत बढ़िया होता है, आप यूट्यूब सेशंस देख सकते हो मेरे उसके लिए। उसके बाद मैं 1-to-1 अटेंशन देती हूँ, जैसे मुझे पता है कि इस बच्चे का सवाल इंपॉर्टेंट है उसको, ठीक है। नंद किशोर, आप मुझे मेल करिएगा, ये आंसर मैं मेल पे दे पाऊंगी क्योंकि काफी इलेबोरेटिव आंसर होगा और मुझे भी आपसे कुछ चीजें पूछनी पड़ेंगी इस पे। तीसरी चीज, आपको सारे सेशन बेसिक टू एडवांस मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको सेशन ऐसे मिलेंगे जिसमें हम इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, लर्निंग वुड बी फन, ठीक है। और रेगुलर टेस्ट आपको मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ कि आपके डाउट सारे क्लियर हो पाए, तो बस आपको क्या करना है, मेरे साथ आपको बेसिकली क्या कर लेना है, आपको जुड़ जाना है अनअकैडमी पे, क्योंकि पर्सनली जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो आप 24/7 मेरे से कनेक्ट रहोगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे टाइम टेबल नहीं बन रहा, शेड्यूल नहीं बन रहा, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, कौन से एजुकेटर को फॉलो करना है, सारी चीज मैं आपको गाइड करूंगी। आपको केवल अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर में जाके, उसको ओपन करना है, उसमें अपना नंबर एंटर करना है, ओटीपी यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ओटीपी जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको गोल चेंज करना है, एसएससी एग्जाम गोल आप सेलेक्ट कर लोगे और एसएससी एग्जाम में आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, ठीक है। और आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी शुरू हो गई है, आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, तो आप 12 महीने का कोर्स ले सकते हो। अगर आप 3rd ईयर में हो, तैयारी शुरू नहीं हुई, तो आपको 24 महीने का कोर्स लेना है, क्योंकि हमें सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है ना, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर। ऐसा नहीं है कि आप केवल स्टेनोग्राफर की करो, सबकी करनी चाहिए तैयारी, क्योंकि एसएससी की सारी पोस्ट ही बढ़िया होती है। व्हाट आई वुड सजेस्ट, आपको सारे एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा आता है। तो जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाओगे आप, आपसे कोड मांगा जाएगा, कोड आपको मेरा यहाँ पे यूज करना है, तभी आप मेरे से कनेक्ट हो पाओगे, आपका डेटा मेरे पास आ जाएगा। 24/7 मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगी, पर्सनली मैं आपकी हेल्प करूंगी। फायदा ये होता है कि पर्सनल अटैचमेंट से क्या हो जाता है कि मेंटोरिंग आसान हो जाती है थोड़ी सी, हम आपको सही गाइड कर पाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये फीस 6,000 रुपये आएगी आपकी, बट जैसे ही आप कोड को अप्लाई करोगे तो ये 6,000 जो फीस आ रही थी
6,000 फीस जो आ रही थी ये 5,400 आ जाएगी, जिसमें आप सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हो। मान लो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं पढ़ा रही तो आप किसी और एजुकेटर से पढ़ लो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सब कुछ। सारे एजुकेटर्स मतलब इंग्लिश के भी, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, जीके, जीएस सबके, जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं सबके, ठीक है। आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। सारी लाइव क्लासेस आप देख सकते हो। अगर लाइव क्लास मिस कर देते हो, घर में फंक्शन है या लाइट नहीं आ रही, तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग आप कितनी भी देख सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास का अनलिमिटेड एक्सेस होता है। मान लो 2 टीचर्स एक ही साथ क्लास ले रहे हैं तो आप उनको रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो एक टीचर की। तो ये जो चीज़ आपकी 6,000 रुपये मतलब 500 रुपये महीना में आपको ये सारी चीज़ मिल रही थी, ये घट के हो गई 450 रुपये पर महीना में। तो 450 रुपये में सारे एजुकेटर आपके घर पे, आपके पास, आपके फ़ोन में आपको पढ़ाते हुए, आपको पीडीएफ देते हुए, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अभी मैं करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ गौरव, ठीक है। आपको प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है, और जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। कोड याद रखिएगा, आपको कोड यूज करना है कुमार10। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे यू कैन स्टडी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकते हो। और मैसेज देख लूँ मैं क्या क्या बोल रहे हैं। डिवाइड अवर गोल टू अचीव इट इन द, नंद किशोर आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मेल पे सही रहेगा। मैं आपको पूरी चीज़ बता दूंगी क्योंकि मुझे आपका टाइम टेबल चाहिए, ठीक है, कि आप क्या करते हो। और लाइक कर दो, बिल्कुल लाइक कर दो सेशन को। और टाइपिंग स्पीड नहीं हो पाती तो टाइपिंग स्पीड के लिए भी मैं आपको मधुबाला कुछ सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर दूंगी, तो घर में बैठ के आप उसको भी आप देख सकते हो, उसको घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। गौरव अपना क्वेश्चन बता दीजिए। गौरव क्या क्वेश्चन है आपका? डीआरडीओ के एग्जाम की अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, बट एसएससी के लिए थोड़ी क्लियरिटी हो गई है कि एसएससी के इस साल के भी एग्जाम जरूर होंगे। और अप्रोक्सीमेटली मतलब ये आपको 3 तारीख को एग्जैक्टली पता चल जाएगा। 3 तारीख को ये पता चल जाएगा कि एसएससी के जो बचे हुए एग्जाम है 3 मई को, जिसमें सीजीएल टियर 2 भी है, ठीक है, और इसके अलावा आपका सीएचएसएल टियर 1 है। ये सारे एग्जाम कब होने वाले हैं? गौरव अपना सवाल बता दीजिए, क्या है आपका सवाल? तो चलिए भाई, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, मेरे फेसबुक पे और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, बिल्कुल आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। और आप बेसिकली जो मेरा कोर्स आ रहा है उसकी मैं बात कर लेती हूँ। 4 मई से मेरा कोर्स आ रहा है जिसमें हम लोग एसएससी 2020, ठीक है, एसएससी 2020 को टारगेट करेंगे। सीएचएसएल की मेरी 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप उनको रिकॉर्डेड देख सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो, ठीक है। सीजीएल का मेरा बेसिक टू एडवांस बैच कल ही खत्म हुआ है, तो ये भी रिकॉर्डेड है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। सीजीएल और सीएचएसएल के लिए मेरा बेसिक बैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, तो आप इसको भी रिकॉर्डेड देख सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज हो आप उसे मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपका आंसर दूंगी। राहुल राज क्वेश्चन बताओ क्या है? राहुल राज मधुबाला में आपको कुछ मुझे मेल करिएगा, मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर बताऊंगी घर पे बैठ के। अभी फिलहाल आप प्रैक्टिस कर सकती हो। अगर आप लोग लर्न करना चाहते हो तो लर्न से आप कैसे लीड करोगे ये हम बताएंगे, अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स हैं वो बताएंगे, ध्यान रखिएगा। चल भाई देवेंद्र, आप अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, तो कनेक्ट विद ऑल दी टॉप एजुकेटर्स, जस्ट यूज माय कोड दैट इज कुमार10। कुमार10 कोड का यूज कैसे करना है मैं अभी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, तो घर पे बैठ के टाइम वेस्ट मत करो। आपको एक और बम्पर सरप्राइज मिलने वाला है संडे को, तो प्लीज इसको अटेंड करिएगा। एसएससी 2020 की वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें हम सारे एग्जाम कवर करेंगे, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, सारे एग्जाम कवर करेंगे। तो बेसिक से मेरा कोर्स जो आ रहा है वो 4 मई से आने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस मेरे साथ जुड़ जाना है। कोड यूज करना है कुमार10। देखो रेलवे का अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो रेलवे पे कोई चीज़ बोली नहीं जा सकती। कुछ वैकेंसीज हालांकि कैंसिल भी हुई हैं, तो यू कैन नॉट लाइक टेल एनीथिंग अबाउट इट, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए भाई देवेंद्र, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मैंने आपको ऑलरेडी आप सब लोगों को बता दिया, मेरी मेल आईडी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल सचिन, बिल्कुल होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरी मेल आईडी का, जल्दी से
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए भाई आज के लिए सेशन यहीं खत्म करते हैं। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, जिसको कोई भी चीज़ पूछनी है, वो मुझे मेल कर सकता है प्लीज़। और मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो तो ध्यान रखिएगा, कोड यूज़ करना है मेरा कुमार10 और मेरे साथ जुड़ जाना है, 24/7 आई विल बी देयर टू हेल्प यू विद योर स्टडीज़। आपके सारे सवालों का जवाब मिनटों में, आपकी सारी प्रॉब्लम जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड है उनको चुटकियों में मैं सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। दोबारा मिलते हैं कल। स्टेनोग्राफर का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे कल 11:30 बजे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर।